जब से चैट जीपीटी आया है मैं उसको तब से ही यूज कर रहा हूँ। एंड कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप एआई को कैसे यूज कर रहे हो। तो उसमें मेजोरिटी ने कहा था कि यूज तो करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा करें कैसे। अब अगर आप एक स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो और आप एआई को डेली लाइफ में यूज नहीं कर रहे तो जेन्युइनली आप पीछे रह जाओगे। मैं आपको कोई डरा नहीं रहा, बस वार्न कर रहा हूँ। इसलिए आपको एआई को यूज करना आना ही चाहिए और वही हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जनरल ऑडियंस एआई को यूज करते हुए सबसे बड़ी गलती क्या करती है। तो इसका बहुत ही ईजी आंसर है लेजी प्रॉम्प्टिंग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। आप इसको कहते हो कि मेक मी अ जिम प्लान। अब जैसे ही आपने ये लिखा, ये आपको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स देगा जो आपको सही नहीं लगेगा क्योंकि वो आपके लिए स्पेसिफिक है ही नहीं। अब लोग ऐसी चीजें करके बोलते हैं एआई तो बेकार है। नहीं, क्योंकि हर प्रॉम्प्ट के ना कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद आता है टास्क जो आप एआई से करवाना चाहते हो, एंड देन आते हैं एग्जांपल्स। मैं आपको हमारा जिम वाला प्रॉम्प्ट थोड़ा रिफाइन करके दिखाता हूँ, आपको बेटर समझ आएगा। अपडेटेड वर्जन में हम लिखते हैं आई एम 25 years old and I want to gain 5 kg muscle mass in 4 months. I go to gym for 1 hour 4 times per week. तो अब आपने इसको ये कॉन्टेक्स्ट दिया है कि अभी आपकी स्टेट क्या है। इसके बाद आप इसको कहते हो कि here are my protein sources। तो ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। इतना सब बता के हम लास्ट में लिखते हैं give me a gym and diet plan to achieve my goals। ये हो गया टास्क कि आप इससे क्या करवाना चाहते हो। अब जब आप इस प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स निकालोगे, आपको क्या लगता है वो बेटर नहीं आएगा? आप दोनों रिस्पॉन्सेस को कंपेयर कर लो। पहले वाला रिस्पॉन्स बहुत ही जनरलाइज्ड है जबकि दूसरा काफी पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स है जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। अब आप अगर इसे और फाइन ट्यून करना चाहो तो आप इसको कहो कि मैं तो एक पुश पुल लेग रूटीन फॉलो करता हूं जिससे कि आपको उसी हिसाब से एक्सरसाइज बताएगा। और एग्जांपल्स देखो, लेजी प्रॉम्प्ट होगा मेक मी अ स्टडी प्लान और इसमें भी वही जेनेरिक सा रिस्पॉन्स आएगा। और फुल कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर प्रॉम्प्ट लिखें तो हम लिखेंगे आई एम ए 12th grade कॉमर्स स्टूडेंट preparing for boards in 4 months. I study best in the morning and want breaks every hour. Give me a realistic weekly study plan. और इससे आप देख सकते हो ऑब्वियसली आपको एक बेटर रिस्पॉन्स आएगा। यानी कि बेसिक सी बात यह है कि जितनी डिटेल्स दोगे उतना अच्छा। अब आपका मेरे से सवाल हो सकता है कि आखिर मैं कितनी डिटेल्स दूं? क्या मैं इसको ये भी कह दूं कि मेरी जिंदगी में बहुत कलेश चल रहा है इसलिए मेरा बहुत दिमाग खराब रहता है? ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली टेरिटरी में आ जाएगा, तो आपको ये नहीं करना। तो कितनी इंफॉर्मेशन देनी है वो बहुत मैटर करता है और इसके लिए मैं आपको प्रॉम्प्टिंग से रिलेटेड 4 हैक्स बताता हूँ। पहला, आप जो भी प्रॉम्प्ट लिखो उसके लास्ट में लिख दो आस्क मी फर्दर क्वेश्चंस टू गेट मी अ पर्सनलाइज्ड डिटेल्ड आउटपुट। इससे क्या होगा कि ये आपको रिस्पॉन्स तो देगा लेकिन ये आपसे फर्दर कॉन्टेक्स्ट के लिए सवाल भी पूछेगा। जैसे अगर जिम वाले में करके देखें तो आप देख सकते हो इसने एडिशनल क्वेश्चंस पूछे और जब इनका जवाब देंगे तो आउटपुट और पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। हैक नंबर 2, आपको एआई से बिल्कुल वैसे ही बात करनी है जैसी आप अपने दोस्त से करते हो। अगर आपको उससे फोन लेने की एडवाइस चाहिए तो आप ऐसे तो नहीं बोलते भाई एक फोन लेना है। सामने वाला सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछेगा कि आपका बजट क्या है, आपकी प्रेफरेंस क्या है। यानी कि आपको सब बताना पड़ेगा तब भी आपके लिए एक फोन सिलेक्ट होगा। और यही सेम चीज यहाँ भी होती है। तो सबसे पहली चीज आपने क्या सीखी कि डिटेल में चीजें लिखनी है ताकि आपको आउटपुट आपके हिसाब से मिले। हैक नंबर 3, इस सारे तामझाम में एक बहुत बड़ी समस्या है और वो है आपका आलस। इस तरह का आजकल जनरेशन का हाल है। इतना बड़ा प्रॉम्प्ट लिखने में आपकी जान तो जरूर जाएगी लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है। आप चैट जीपीटी से बोल के भी टाइप करवा सकते हो। आपको बस यहाँ वॉइस मोड पे क्लिक करना है, उसके बाद आप जो भी बोलोगे ये उसको ट्रांसक्रिप्शन में कन्वर्ट कर देगा और ये काफी सारी भाषा समझ सकता है। आप जिस भाषा में चाहो उस पे बात कर लो और ये हिंदी भी समझता है। और अगर आप इससे कंप्लीटली ह्यूमन की तरह बात करना चाहो तो वो भी हो जाएगा। मुझे मेरे बारे में कुछ बताओ। आप एक बहुत ही क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर हैं जो टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन और इंडस्ट्री के बिहाइंड द सीन किस्सों पर काफी ध्यान देते हैं। आप कंट्रोवर्शियल और इन्वेस्टिगेटिव टॉपिक्स पसंद है और आप हमेशा अपने वीडियोस को यूनिक और एंगेजिंग बनाने की कोशिश में रहते हैं। साथ ही आप अपने काम में डिटेल और क्वालिटी का भी बहुत ध्यान रखते हैं। ये मेरे बारे में इतना सब इसलिए बता पा रहा है क्योंकि मैंने इसको ओवर द इयर्स इतनी इन्फॉर्मेशन फीड की है कि इसे पता है अब मैं कैसा हूं। बस इसका एक छोटा सा कौन है, कई बार इसके आउटपुट्स आपको याद नहीं रहेंगे क्योंकि बात हो रही है ना, तो बात याद रखना कई बार मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो ये उसको हिंदी में लिख देता है चैट की फॉर्म में, लेकिन कभी कभी नहीं करता। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हैक नंबर 4, अगर आपको अभी भी प्रॉम्प्ट लिखने में दिक्कत आ रही है तो उसका भी एक सोल्यूशन है। ये वाला मैंने लास्ट वाली जीपीटी की वीडियो में भी बताया हुआ है। आप चैट जीपीटी को ही अपना प्रॉम्प्ट जनरेटर बना लो। आप इसको बोलो कि तू मेरा प्रॉम्प्ट क्रिएटर है और इसके लिए ये एक 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो करेगा। पहला ये पूछेगा कि किस बारे में प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हो। दूसरा, मेरे इनपुट के बेसिस पे ये 3 सेक्शंस निकालेगा। एक तो वो जो प्रॉम्प्ट मुझे चाहिए, दूसरा सजेशंस कि मैं प्रॉम्प्ट को बेटर करने के लिए
इसको और क्या क्या कॉन्टेक्स्ट दूं, और तीसरा ये मुझसे सवाल पूछेगा ताकि अगर इसे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो मैं इसको दे सकूं। और ये चीज हम तब तक करेंगे जब तक हमें एक बेस्ट प्रॉम्प्ट नहीं मिलता। अगर आप इस वाले हैक को यूज करना सीख गए तो ये काफी पावरफुल ट्रिक है। अब ये तो हो गए 4 हैक्स। अब मैं आपको 3 एक्सपीरियंस बेस्ड टिप्स देता हूं। पहली तो ये कि आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपका पहला प्रॉम्प्ट कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। आपको पहले प्रॉम्प्ट के रिस्पॉन्स को एनालाइज करना पड़ेगा और उसमें से गैप्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इस प्रॉम्प्ट को रिवाइज करना होगा कि अरे भाई मैं ऐसे नहीं ऐसे कह रहा था। और आपको ये तब तक करना होगा जब तक आप इसके आंसर से सेटिस्फाई नहीं होते। दूसरी टिप, अगर आप इससे कोई प्रोफेशनल काम करवा रहे हो तो रिस्पॉन्सेस के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है और वो है आउटपुट की टोन। जैसे अगर मेरे को इससे स्क्रिप्ट्स लिखवानी होती है तो इसको पता है कि मैं कैसे लिखता हूँ, तो अगर मैं इसको इंस्ट्रक्शन दूं कि राइट इट लाइक मी तो ये मेरी तरह लिख के दे। वैसे ही अगर आपको प्रोफेशनल टोन चाहिए तो आप रिस्पॉन्स के लास्ट में लिखोगे कि कीप द रिस्पॉन्स इन प्रोफेशनल टोन, या कैजुअल चाहिए या जोकिंगली कैजुअल चाहिए, जैसे भी। फॉर एग्जांपल, राइट ए 2 मिनट स्क्रिप्ट अबाउट फोन स्कैम्स, टोन कैजुअल, कॉन्वर्सेशनल बट अलार्मिंग। तीसरी टिप ये है कि अगर आप कोई प्लान जैसा कुछ निकाल रहे हो तो आप आउटपुट को टेबल या स्टेप्स की फॉर्म में निकलवाओ ताकि आपको समझना आसान रहे, क्योंकि बड़े पैराग्राफ में चीजों को समझने में टाइम लग जाता है और हमें आलस को मिनिमाइज करना है। अब ये तो आपने अपनी प्रॉम्प्टिंग स्किल्स को बेटर किया है। दूसरी प्रॉब्लम जो सब लोग फेस करते हैं वो ये कहते हैं कि एआई को आखिर हम यूज कहां करें, क्योंकि ईमेल लिखना, नोट समराइज कराना, ये सब तो अब सभी को पता है। इससे आगे भी तो चीजें हो सकती हैं। जैसे अगर हम अपने जिम वाले एग्जांपल को देखें तो इस सारे डेटा के बाद अब आप इससे क्या पूछ सकते हो? आप इससे पूछ सकते हो कि मेरा लिमिटेड बजट है और इसी में मुझे अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है। तो आप पूरी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करो कि ऐसे ऐसे करके मैं वर्कआउट करता हूँ, इतनी बार मैं जिम जाता हूँ और मेरे पास इतने ही पैसे हैं, तो बताओ मैं अपने प्रोटीन इंटेक को कैसे पूरा करूँ। या फिर अगर मैं बहुत ही वेग एग्जांपल दूं तो आई एम स्टार्टिंग अ फूड स्टॉल, हेल्प मी नेम इट एंड क्रिएट अ 1 लाइन पिच दैट्स देसी एंड कैची। एक और मेरे दिमाग में आया कि माय बेस्ट फ्रेंड इज अ मार्वल फैन एंड ही इज टर्निंग 20, सजेस्ट 5 क्रिएटिव बर्थडे गिफ्ट आइडियाज अंडर 1000 रुपीज। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि एकदम से चीजें दिमाग में आती नहीं है, क्योंकि हम इसको यूज नहीं करते ना, इसलिए ऐसा है। बट इसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जो भी चीज आप गूगल करते हो उसको उठा के एआई के पास ले जाओ, आपको अपने आप यूज केसेस मिलने लग जाएंगे। जैसे कि आपको दिल्ली से मनाली जाने की ट्रिप प्लान करनी है और आपको प्लेसेस टू विजिट इन मनाली चाहिए, तो वो आप गूगल मत करो, आप इधर आके पूछो। एक तो आपका टाइम बचेगा और दूसरा आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्सेज भी मिलेंगे। तो दूसरी चीज हमने सीखी कि अगर हम गूगल की जगह इसको यूज करेंगे तो हम इसे चलाना सीख जाएंगे। अब आगे हम कुछ और एआई टूल्स को देखते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी के अलावा आप अलग अलग यूज केस के हिसाब से दूसरे एआई टूल्स को भी यूज कर सकते हो। जैसे कि लेटेस्ट न्यूज और सोर्सेज के लिए परप्लेक्सिटी है, बड़ी फाइल्स या पीडीएफ को एनालाइज क्लॉड बहुत अच्छे से करता है, नोट्स बनाना या राइटिंग के लिए सपोर्ट चाहिए तो नोशन एआई बहुत अच्छा है, और जेमिनाई का लाइव स्ट्रीम करके रियल टाइम में सवाल पूछने वाला फीचर आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और अगर आपको बहुत एडवांस जाना है तो आप हेजन भी देख सकते हो। और एक आजकल जो स्मार्टफोन्स में एआई मिलता है उसमें भी आप ये सिमिलर चीजें फॉलो कर सकते हो। बस एक टिप मैं आपको देता हूं, आईफोन में आप परप्लेक्सिटी इंस्टॉल कर लो, क्योंकि उसका वॉइस असिस्टेंट सिरी से काफी बेटर है। जैसे अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। आई वांट टू बुक एन उबर फ्रॉम एनडीएलएस टू दिल्ली एयरपोर्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने रैंडम से रिस्पॉन्सेज दे दिए, लिंक्स दे दिए, बेसिकली उबर के लिंक्स हैं और कुछ नहीं है। अब हम ये सेम चीज परप्लेक्सिटी को बोल के देखते हैं। बुक एन उबर फ्रॉम एनडीएलएस टू दिल्ली एयरपोर्ट। I've set that up for you in the Uber app. You can confirm the ride details there. Let me know if there's anything else you need. तो आप देख सकते हो इसने उबर सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद सब मैनुअल है। इसके अलावा अगर आपको और बेटर प्रॉम्प्ट्स चाहिए, जैसे कि मतलब लाइफ चेंजिंग वाले, तो आप ट्विटर पे जाके प्रॉम्प्ट एलएलएम और गॉड ऑफ प्रॉम्प्ट जैसे पेजेस को फॉलो कर लो। इनके पास काफी शानदार डिटेल्ड प्रॉम्प्ट होते हैं। लेकिन इस सब के साथ साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि एआई परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जब आप एआई को इतना ज्यादा यूज करने लगोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो सबसे प्राइमरी दिक्कत है एआई हेलुसिनेशन। सिंपल भाषा में बोलें तो ये आपको कभी भी ना नहीं बोलेगा, ये आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि इसको जवाब नहीं पता, ये बहुत ही उल्टे सीधे जवाब बना के दे देगा। इसीलिए कहते हैं कि एआई के आंसर्स को थोड़ा फैक्ट चेक करना जरूरी है। तो अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हो और इस चीज को आप अवॉइड करना चाहते हो तो प्रॉम्प्ट के लास्ट में लिख दो प्रोवाइड सोर्सेज या से आई डोंट नो इफ अनश्योर। सेकंड ये कि हर एक चैटबॉट की एक कट ऑफ डेट होती है, यानी कि उसमें कितने टाइम तक का डेटा अवेलेबल है। जैसे कि चैट जीपीटी और जेमिनाई दोनों की ही जून 2024 है। इसके बाद का अगर आप कोई भी इवेंट सर्च करोगे तो उसके लिए एआई को इंटरनेट का एक्सेस चाहिए होगा, नहीं तो वो सही से जवाब नहीं दे पाएगा। थर्ड, एआई का दिमाग बिल्कुल वैसे ही सोचता है जैसा उसको डेटा देके ट्रेन किया गया है। अगर ट्रेनिंग के टाइम पे इसका डेटा बायस था तो एआई भी बायस जवाब ही देगा। एग्जांपल, अगर हम एक एआई से पूछें कि एक सीईओ का फोटो दिखाओ, और ऐसा हो सकता है कि वो व्हाइट मेल्स की फोटो दिखा रहा है, वुमेन या अदर रेसेस उसमें है ही नहीं, यानी कि एआई अज्यूम कर रहा है कि सीईओ का मतलब व्हाइट मैन होता है। ये बायस जेंडर, रेस, रिलीजन या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तक भी जा सकता है। और इस चीज को फिक्स करने के लिए आप प्रॉम्प्ट के साथ में लिखो कि गिव मी अ न्यूट्रल ओपिनियन विदाउट एनी बायसेस, ऐड ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द
द सिचुएशन, और ऐसा करने से आप इस बायसेस वाली दिक्कत से बच सकते हो। अब मैंने ऐसी वीडियो 2 साल पहले भी बनाई थी और इसकी टिप्स आज भी वैलिड है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।